नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड बढ़ गई है और इसके साथ ही जो है वो परीक्षाओं की गर्मी भी बढ़ने वाली है। खासतौर पर वो स्टूडेंट्स चिंतित हैं जिन्होंने इस बार DU में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, चाहे वो रेगुलर के हों, चाहे SOL के हों या NC-वेब के हों, और उनके कई सवाल हैं एडमिट कार्ड को लेकर। इन्हीं के बारे में जानने के लिए हम पहुंचे हैं DU के एग्जाम ब्रांच के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास, जो कि आज आपको बताएंगे आपके एडमिट कार्ड के बारे में। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुन्नू जी। आपके माध्यम से मैं सभी छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले एग्ज़ाम उनके लिए सफलता के द्वार खोले। जो आपने कहा ये हॉल टिकट से पहले मैं इससे एक कदम पीछे जाना चाहूँगा। हॉल टिकट के लिए ये आवश्यक है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होना चाहिए। एग्जामिनेशन फॉर्म जो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे NC-वेब हो, चाहे वो SOL का हो, अब थोड़ी सी ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या पढ़ा था और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली उन्होंने वो ही सब्जेक्ट और वही पेपर टाइटल अपने फॉर्म में भरे हैं। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो सारे ही इस वक्त NEP UGCF 2022 अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, क्योंकि हमने ये NEP जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2022 से शुरू किया है, तो उसके तहत ये सब बच्चे एडमिट हुए हैं 2022 में और 2023 में। जो 2023 में एडमिट हुए हैं वो NEP के तहत अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। अब उनको पहले ये पता होना चाहिए उन्होंने क्या पढ़ा है, कौन से उनके कोर पेपर हैं, कौन से उनका जनरल इलेक्टिव है और कौन से उन्होंने वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स लिए हैं। तो फॉर्म भरते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने सारी वो प्रिकॉशन ली होगी कि उन्होंने सही पेपर अपने चूज़ किए हैं। अगर किसी बच्चे के वो पेपर गलत हो गए थे, जिनके टाइटल एक दूसरे से मिलते जुलते थे और उन्होंने वो गलत चुन लिया है, तो कृपया करके एग्ज़ाम से पहले उसको अपने कॉलेज या SOL से जाके वहाँ पे उसको पहले ठीक करा दीजिए। आपने एडमिट कार्ड आज के दिन में सब बच्चों के अपने पास में है, चाहे वो SOL के बच्चे हैं चाहे वो रेगुलर के बच्चे हैं। तो कृपया आप करके एग्ज़ामिनेशन शुरू होने से पहले जो आपने इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, वो इन्फॉर्मेशन शुरुआत होती है आपके नाम से। आपका नाम वही होना चाहिए जो नाम आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में है। कई बार बच्चों को ये प्राय पाया गया है कि वो अपना पूरे नाम में मिडिल नेम भूल जाते हैं या मिडिल नेम लिख देते हैं, कास्ट भूल जाते हैं, तो वो नाम आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट से मिसमैच हो जाता है। वो एक तरीके से अनकरेक्टेड नाम है। वही नाम होना चाहिए और वही नाम आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो आपकी मार्कशीट जनरेट होंगी या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जनरेट होगा और आपको सफल होने पे जब डिग्री दी जाएगी उसमें वही नाम होगा। तो कृपया करके इस बात को ज़रूर देखें कि आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में वही नाम भरें और वही नाम आपके एडमिट कार्ड में आना चाहिए जो आपने अपनी क्लास 10th और क्लास 12th में दिया। हम नॉर्मली फादर्स का नाम और रेगुलर में तो माता का नाम भी देते हैं। आपके फादर और माता का नाम भी वही होना चाहिए जो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में है। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो कृपया करके उसको जल्दी ही ठीक करवा लीजिए, अन्यथा आपकी मार्कशीट और आने वाले टाइम में आपकी डिग्री में उसमें मिसमैच हो जाएगा। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक है तो एक और इन्फॉर्मेशन आती है जो जिसे हम यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर कहते हैं। वो एनरोलमेंट नंबर भी आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद जो आपका रोल नंबर है, जिस साल में आप एडमिशन लेते हैं उसी के वर्ष से वो पहले 2 नंबर होते हैं। तो हर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसने 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है उसका रोल नंबर 23 से स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए किसी को अभी तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला हो, खासतौर पे मॉपअप राउंड वगैरह वालों को, नहीं, तो मॉपअप आप जैसे मैं ये क्वेश्चन अगर आज 2 दिन पहले पूछते तो मैं ये कह सकता था कि हाँ कुछ बच्चों को रह गया। आज के दिन में सारे बच्चों को एनरोलमेंट नंबर मिल चुके हैं इंक्लूडिंग PG।
तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बीच में जिन बच्चों का डिफरेंट स्टेजेस पे या नॉर्मली एडमिशन के लास्ट लेग में एडमिशन हुआ, उनके एनरोलमेंट नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हुई पीजी में। लेकिन वो अभी पीजी में तो वैसे भी दिन है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने में, लेकिन यूजी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आज के दिन में हमारे संज्ञान में नहीं लाई गई है। तो एनरोलमेंट नंबर ठीक होने के बाद ही रेगुलर और एनसी वेब के बच्चे अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आज के दिन में हमारे एग्जामिनेशन ब्रांच को नहीं मिली है कि किसी बच्चे को फर्स्ट ईयर, क्योंकि आज तो लास्ट दिन है फॉर्म भरने का, अभी तक ऐसी कोई नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं जो कि शायद 2021 जो कि इस वक्त 5th सेमेस्टर के फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कुछ हैं। वो एकेडमिक ब्रांच के कुछ नोटिफिकेशन है जिनकी क्लैरिटी शायद कॉलेजेस के लेवल पे उनको क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। और जिन्होंने एग्जामिनेशन ब्रांच को अप्रोच किया तो हमने आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कॉलेज के प्राचार्य और कार्यरत कर्मचारियों को कि जो एकेडमिक ब्रांच के नोटिफिकेशन है जो कि 2021 में जो बच्चे एडमिट हुए, जो कि हमारा CBCS LOCF का लास्ट बैच था, क्योंकि 2022 से हमारा NEP शुरू हो गया, उनके लिए विशेष प्रोविज़न किया था विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उन सारे बच्चों को उनकी फॉर्म भरना या ना भरना या कोई भी कमी रिज़ल्ट की अवेलेबिलिटी और फेलोर में की सारी चीज़ों से दूर करके उनको सबको प्रमोट करके सेकंड ईयर में दे दिया था, और इसी तरह से उनको थर्ड ईयर में दे दिया था। वो सारी एकेडमिक नोटिफिकेशन को पूरी तरह पढ़ के मेरी आपके माध्यम से सभी कॉलेज के प्राचार्य और स्टूडेंट से कर्मचारी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना होनी पड़े। तो जो NEP के बच्चे हैं उनसे मेरी स्पेशल है क्योंकि वो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये श्योर कर लें कि उन्होंने वही जो कोर्स पढ़ा था वही कोर्स उन्होंने अपना चूज़ किया है। टाइटल ऑफ द पेपर कई बार एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हर पेपर का एक यूनिक पेपर कोड होता है, वो इसे हम UPC कहते हैं, और वो उनकी डेट शीट और उनके एडमिट कार्ड में अगर कोई भी मिसमैच उनको लगता है, कृपया करके कॉलेज में जाके उसको एग्ज़ाम से पहले ठीक करवा लें। एक सवाल सर जो है वो SOL के स्टूडेंट्स का है कि SOL के जो एडमिट कार्ड होते हैं उस पर जनरली डेट शीट भी होती है हर पेपर की, और वेबसाइट पे भी डेट शीट है। तो अगर मान लिया कहीं कुछ ऐसा, तो अपने जो एडमिट कार्ड पे जो डेट शीट है उसको ही ऑथेंटिक माने वो जो देखिए दिखे हुए हैं। ऐसा होता है कि नॉर्मली आपने एक सवाल में से कभी और भी किया था कि एडमिट कार्ड कई बार लेट दिए जाते हैं। इसके कई रीज़न भी हैं, कुछ टेक्निकल रीज़न भी है। तो नॉर्मली जब हम एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता है उसके बाद में कोई डेट शीट को नहीं बदलते हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है कि एग्ज़ाम जिस डेट पे तय था वो किसी वजह से ना हो, कोई आपदा भी हो सकती है, कभी कभी और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती हैं। कई बार, एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 साल पहले एक पर्टिकुलर मेट्रो लाइन के ऊपर 1.5 से 2 घंटे, और मुझे याद है आपने फ़ोन किया था, आपसे ज़्यादा तब तो मेरी मुलाकात नहीं थी, लेकिन फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, और मैंने आपको ये कहा था कि हम इस चीज़ को पूरे संज्ञान में लेंगे, और लिया भी था। तो इस तरह की परिस्थिति कभी भी हो सकती है, तो वो इस तरह की परिस्थिति की वजह से डेट शीट में चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन हमारी प्राय ये कोशिश होती है कि जो डेट शीट हमने एग्ज़ाम से पहले अनाउंस कर दी है वो। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि पिछली कुछ दिनों में डेट शीट में बदलाव आया हुआ, बच्चा अपना एक मन बना लेता है कि मेरा इस तारीख को ये वाला एग्ज़ाम का था। कई बार वो देखता ही नहीं है कि एडमिट कार्ड में क्या है, क्योंकि उसने पहले डेट शीट देखी है, और उसके बाद में शायद डेट शीट का नया नोटिफिकेशन बदलाव का आ गया। आपका क्वेश्चन बहुत ही मतलब सटीक है, सिर्फ एडमिट कार्ड से नहीं है। मैं आपके माध्यम से सब उन विद्यार्थियों को कहूँगा कि कृपया करके वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए देखें और उससे अपनी एडमिट कार्ड की डेट को कंपेयर कर लें। अगर कोई डिफरेंस है तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वो मान्य होगी, ना कि एडमिट कार्ड की। हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा कि कृपया करके वो अपनी SOL के
स्पेशली क्योंकि रेगुलर के बच्चों की हमारी जो डेट शीट होती है वो एडमिट कार्ड पे एडमिट प्रिंट नहीं होती, क्योंकि वो कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज के पास भी अपने माध्यम होते हैं स्टूडेंट्स को अप्रोच करने की। तो अगर कुछ बदलाव होता है तो कॉलेज उनको अप्रोच कर लेता है, लेकिन एसओएल में नहीं होता। ऑल्दो उनके यहाँ भी बहुत अच्छा मेथड है, वो एसएमएस और ईमेल से और अपने स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, मेरी ये एक अच्छी सजेशन है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट में जो डेट शीट के अंदर अगर कभी कोई नोटिफिकेशन आए तो कृपया करके उसको और अपने एडमिट कार्ड की डेट को रिकन्फर्म कर लें कि उसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ। सोल के स्टूडेंट्स का सर एक सवाल एक भी है, और भी हालांकि आपने कुछ जवाब पहले भी दिए हैं। एक तो ये है कि क्या एग्ज़ाम सेंटर पर अपना बैग लेकर जा सकते हैं, और जो एक सवाल और है दूसरा कि अगर मान लिया कि कभी लेट पहुँचे वो, तो क्या उनको सेंटर पर एंट्री मिल जाएगी? देखिए, ऐसा है कि इसमें नियम बहुत क्लियर हैं। एक कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैग ले जाना और परीक्षा कक्ष में बैग ले जाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। परीक्षा कक्ष में आपको सिर्फ आपके लेखन सामग्री ही ले जाना ही अलाउड है, उसके अलावा आपको कोई चीज़ ले जानी अलाउड नहीं है। कभी कभी कुछ कॉलेजेस आपको प्रोविज़न ये दे देते हैं कि कमरे के बाहर या कमरे के एंटर होते ही कोने पे आप अपना बैग रख दीजिए। उस बैग में आप अपना फ़ोन, मैंने पहले भी आपके माध्यम से बच्चों को बताना है कि उसको साइलेंट मोड पे या उसको पावर ऑफ करके वो रख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन उनके पास, उनके बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। वो उनको अगर ये पाया गया कि उनके पोजीशन में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, डिजिटल वॉच हो सकती है, आज के दिन में आपके बहुत सूक्ष्म रूप के डिवाइसेस आते हैं जो कान में रख सकते हैं, और बॉडी में भी वायरलेस डिवाइसेस इस तरह के हैं, आपका जिसे ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, इस तरह के डिवाइसेस आते हैं। उस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो अपने साथ ना लेके जाएं। अगर वो पकड़े गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूएफएम केसेस, मींस अनफेयर मीन केस के पे उनको केस बनेगा, और जो हमारे नियम है उनके हिसाब से उनको सजा के वो पात्र होंगे। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मत लेके जाइए। आपके एडमिट कार्ड में, चाहे वो एसएल हो चाहे रेगुलर हो, ये लिखा हुआ है कि आप इस तरह की चीज़ें अपने साथ परीक्षा कक्ष में नहीं ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।